Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the range of the function fx is equal to 4 cos cube x minus 8 cos square x plus 1 is। आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है। ऑप्शन ए इज -11 to 1, ऑप्शन बी इज -1 to 1, ऑप्शन सी इज -11 to -3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको इसमें रेंज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में cos x को t लेट कर लेंगे सो दैट हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद हम लेंगे इसका डेरिवेटिव फंक्शन का एंड डेरिवेटिव से आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे एंड उन क्रिटिकल पॉइंट्स से आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है एंड कहाँ डिक्रीज कर रहा है। सो आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्रिटिकल पॉइंट से पता चलेगा एंड देन आप cos x की रेंज से, जो आपकी cos x की रेंज होती है वो क्या होती है -1 to +1। cos x की रेंज और इन क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू आप इस पूरे फंक्शन की रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप अपना फंक्शन लेंगे। फंक्शन आपके पास है 4 cos क्यूब x minus 8 cos स्क्वायर x प्लस 1। अब हम इसमें लेट कर लेंगे cos x को t। तो अगर cos x t हो गया तो आपके पास फंक्शन हो गया 4t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। सो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट विल बी 12t स्क्वायर माइनस 16t। अब डेरिवेटिव से हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है 12t स्क्वायर माइनस 16t, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। t आपका कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बनेगा 12t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपके पास t इज इक्वल टू 0 होगा और आपके पास 12t माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। सो t की वैल्यू आपकी 16/12 आएगी। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बनेगी 4/3 एंड 4/3 इज 1.3 बनेगा। बट जो आपकी t है, t आपका क्या था cos x। सो cos x की वैल्यू या तो 0 आई है या फिर cos x की वैल्यू आपकी 1.3 आई है। बट cos x आपका 1.3 पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी जो cos की रेंज होती है वो -1 to +1 ही होती है ओनली। सो दैट्स वाई हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब आपके पास ओनली क्या रहा cos x इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 0 होगा। बट हमारी जो cos x की रेंज होती है, हमने cos x को t लेट किया था, वो -1 to +1 होती है। cos x आपका ओनली -1 to +1 के बीच में लाई करता है। सो 1 आपका आ गया t इज इक्वल टू 0 एंड t की वैल्यू -1 to +1 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स t की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अब हम अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो आपका t इज इक्वल टू 0 आया है उस पर फाइंड आउट करेंगे एंड जो आपकी t की मिनिमम वैल्यू है -1 उस पर फाइंड करेंगे। तो 0 पे जब हम फाइंड करेंगे तो आपके पास होगा 4 माइनस 8 प्लस 1। ये आप cos x में x के प्लेस पे 0 पुट करके निकाल सकते हैं, जो आपके पास आएगा -3। एंड जब हम -1 पुट करेंगे तो -4 -8 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -11। इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो आपका -11 to -3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि आपकी जो cos x की वैल्यू होती है दैट मीन्स t की वैल्यू वो -1 to +1 के बीच में होती है। तो हमने मिनिमम वैल्यू पे अपनी वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आई आपके पास -11 एंड t इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 0 आपका ये पॉइंट आ रहा था मैक्सिमा का पॉइंट। इसका मतलब 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो आपके पास कितनी आ रही है -3 आ रही है। सो आपको 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एंड -1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वो आपके पास आ रही है मिनिमम वैल्यू -11 एंड मैक्सिमम वैल्यू -3। सो इंटरवल -11 to -3 आपका आंसर हो जाएगा एंड ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।